नमस्ते मेरे भाई। एक न्यूज़पेपर की कटिंग, दहशत का माहौल। मैंने कहा ना, कब राई का पहाड़ बन जाता है, कब झूठ का सच बना दिया जाता है, इस यूट्यूब पर कुछ पता नहीं चलता। जैसे थंबनेल हमने लगाया है, इससे भयंकर भयंकर थंबनेल और इससे भयंकर भयंकर बात की जा रही है इस कटिंग को लेकर कि 2026 में वैकेंसी आएंगी ही नहीं, यह साबित कर दिया गया है लोगों के द्वारा। लेकिन क्या उन्होंने इस चीज को पढ़ा? मैं कह रहा हूं 2026 में और ज्यादा वैकेंसी आएंगी। कुछ तो 2025 वालियों को भी बोल रहे हैं कि ये 22,000 अब नहीं आएंगी क्या। आइए जी समझते हैं कहानी पूरी क्या है। कहानी ये है कि ये आपके न्यूज़पेपर में एक कल या परसों 24 दिसंबर को ये एक आर्टिकल प्रिंट होता है। रेलवे की तरफ से ये प्रिंट कराया जाता है। क्या होता है कि रेलवे में 22,000 ग्रुप डी की भर्ती के बाद एक और खुशखबरी। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई है कि 22,000 तो आ ही रही है, कोई इनको तो रोकने वाला है नहीं। ठीक है, 5,058 पदों पर निकलेंगी और वैकेंसी। अब इन वैकेंसियों के बारे में सुनोगे कि ये वैकेंसी है कौन सी, तो आप समझ जाएंगे कि आइए यहां पर ये पूरा आंकड़ा आपको क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर आपको बताया है कि रेलवे ग्रुप डी की 22,000 पदों पर नई भर्ती के साथ एक और भर्ती की खबर सामने आई है। रेलवे बोर्ड पहली बार रेलवे संरक्षा श्रेणी में आने वाले आपके पॉइंट्समैन के पदों पर पूर्व सैनिकों की सीधी भर्ती करने जा रहा है। रेलवे 5,000 से अधिक पॉइंट्समैन की भर्ती करेगा। इसके लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। ठीक है, रिटायर हो चुके सैनिकों के लिए यह बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि रेलवे बोर्ड के आपके यहां पर जो बोला गया ये 5,058 पॉइंट्समैन जो है ना, वो पूर्व सैनिक होंगे और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होंगे। तो यहां से ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है ना, इससे एक हाइप क्रिएट कर दी लोगों ने कि अब तो आगे की सारी वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आएंगी। ठीक है, पहली चीज तो ये क्लियर करिए कि ऐसा नहीं है, क्योंकि नीचे वाली लाइन भी तो पढ़नी होती है आर्टिकल की। ये कौन पढ़ेगा भाई? यहां पर बोला गया है कि नियुक्तियों से पूर्व उन्हें 24 दिनों तक प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रशिक्षण में फेल होने पर हटा दिया जाएगा। अगली लाइन पढ़ो, यह नियुक्तियां फिलहाल 31 दिसंबर 2026 तक ही मान्य होंगी। आएंगी ये जनवरी में ही अगली साल, लेकिन ये 31 दिसंबर 2026 तक, यानी सिर्फ एक साल तक के लिए है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। फिर इनको हटा दिया जाएगा। ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे का भी तर्क दिया है। इसके बाद बोर्ड की अनुमति से अनुबंधन को आगे बढ़ाया जा सकता है। हो सकता है कि आगे भी बढ़ाया जाए बोर्ड की तरफ से, लेकिन अभी फिलहाल में ऐसा नहीं सोचा है। रेलवे भर्ती सेल के माध्यम से स्थायी उम्मीदवार उपलब्ध होने पर आपका कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात पूर्व सैनिकों को सेवा समाप्त कर दी जाएगी। यह बोल रहा है कि भर्ती बोर्ड की तरफ से जो परमानेंट एम्प्लॉय आ जाएंगे तो इनको हटा दिया जाएगा। अभी नीड है रेलवे में प्रेजेंट में, और आपको पता है कि अभी ग्रुप डी की जो 24 वाली वैकेंसी है उसका भी एग्जाम नहीं हुआ पूरा। ठीक है ना, तो मेरे भाई उनकी ज्वाइनिंग 2026 के एंड तक हो पाएगी, क्योंकि अभी फरवरी में तो उनका एग्जाम ही चलेगा। फिर उनकी आपकी कट ऑफ लगेगी, फिर फिजिकल मेडिकल, यानी 2026 एंड तक उनकी ज्वाइनिंग होगी। 2025 की अभी भर्ती ही जनवरी में आ रही है, वो 27 में ज्वाइनिंग होगी। तो एक साल के लिए पॉइंट्समैन की नीड है 5,000 से ऊपर पदों पर, तो उनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखा जा रहा है और यह सुविधा दी जा रही है पूर्व सैनिकों को। ठीक है, अच्छा एक और बड़ी बात यहां पर कही गई है कि यहां पर मालूम हो कि रेलवे में वर्तमान में लगभग 35,000 पॉइंट्समैन के पद रिक्त हैं। प्रेजेंट में पॉइंट्समैन के ही पद 35,000 रिक्त हैं। दोस्त, इसका मतलब क्या है कि अगली भर्ती जो आएगी ना, उसमें बड़ी वैकेंसी आने वाली है ग्रुप डी में, क्योंकि टोटल मिलाकर अगर हम देखें अभी तो पॉइंट्समैन के पद कुल मिलाकर लगभग इन्होंने 20,000 के समथिंग भर लिए हैं दो भर्तियों से। लगभग 15,000 पॉइंट्समैन ही आएंगे अगली भर्ती में। तो आप ये समझ के चलिए 2026 की बंपर भर्ती आने वाली है। आप पूरी बात बिना जाने हाइपर मत हुआ करो। इतने सारे कमेंट, इतने सारे मैसेज कि सर क्या आप भर्तियां ही नहीं आएंगी, रेलवे तो कह रहा था हर साल कैलेंडर करेंगे, इन्होंने तो प्राइवेट कर दिया। प्राइवेट नहीं कर दिया भाई, वो नीड है। मान लो आपके घर पे कोई दैनिक मजदूर रहता हो, डेली वाला, एक दिन वो छुट्टी पर चला जाए या अपने घर शादी वगैरह में चला जाए, आपको मजदूर की नीड है, तो आप क्या करते हो? आप जाके कहीं से एक दिन के लिए मजदूर लेकर आते हो। ठीक है, एक दिन के लिए मजदूर लेकर आने का मतलब यह नहीं है कि उसकी जॉब खतरे में है। तो सेम यहां पर यह है कि अभी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है ग्रुप डी की। ग्रुप डी की अभी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है,
ना तो 2024 वाले की, 25 वाले की तो अभी कहानी भी स्टार्ट नहीं हुई है। तो नीड बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत बड़ी है। तो उन्होंने बोला ऐसा करते हैं, 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रख लेते हैं, और उसमें भी रखेंगे किनको? पूर्व सैनिकों को, क्योंकि उनका हक ज्यादा बनता है पहले। तो ये बड़ा पॉजिटिव कदम है। इससे इस भ्रम में मत आओ कि नौकरियां नहीं आ रही हैं, भर के आ रही हैं। और मैंने पहले भी कहा है 2026 में 2025 से भी दुगनी से भी ज्यादा वैकेंसी आएंगी, ये मेरा वादा है, क्योंकि 2026 चुनावी साल को टारगेट करेगा। बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहो, पूरी चीजें जानो और फिर अपनी तैयारी में लगे रहो। इधर उधर भ्रमित बिल्कुल मत हो जाओ मेरे भाई। अच्छा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं और बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं और 2026 में ही सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हम तो ये कह रहे हैं 2026 का सोचो भी मत। 2025 की ही सारी वैकेंसी अभी बची है। ग्रुप डी आना है, एनटीपीसी का एग्जाम 4 महीने बाद है मेरे भाई। कैरियर विल का ये फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं आप। पूरी इंडिया की बेस्ट टीम आपको यहां मिलेगी। इस बैच की कुछ क्वालिटी मैं आपको बताता हूं कि पहली क्वालिटी है, इसमें राकेश सर लाइव पढ़ाएंगे आपको, ठीक है मेरे भाई। अभिनय सर का भी पूरा मैथ्स मिलेगा इसमें रिकॉर्डेड। यहां पर पवन सर भी लाइव पढ़ा रहे हैं भाई। रीजनिंग में आपको पीयूष सर हैं, अरुण सर हैं, मैं भी हूं, और बाकी हर सब्जेक्ट में 2-2 टीचर आपको देखने को मिलते हैं। इस बैच के साथ ही आपको यहां पर यह प्रैक्टिस बैच बिल्कुल फ्री मिलता है। इस बैच के साथ यहां पर आपको रिवीजन बैच भी बिल्कुल फ्री मिलता है। यानी ये तीनों बैचों वन स्टॉप सॉल्यूशन है। एक बार बैच से जुड़ जाओ, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको मोक भी फ्री मिल रहे हैं, सब तरह से कंप्लीट मोक, ठीक है मेरे भाई। सेक्शन वाइज आपके मोक, चैप्टर वाइज आपके मोक, सब कुछ एकदम फ्री है इस बैच में, आपके सिर्फ और सिर्फ 999 रुपए में भाई, ठीक है। और ये 2 साल की वैलिडिटी के साथ है बैच। अभी स्टार्ट हुआ है 18 दिसंबर से, यानी इसमें कुछ ही चंद क्लासेस अभी हुई हैं। इस बैच से जुड़िए और 2026 में ही अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर लीजिए मेरे भाई। नमस्कार। बाकी मार्केट में फैलने वाली हर अफवाह को सच मत मानो जब तक कि उसकी पुष्टि आप खुद ना कर लो। नमस्कार भाई।